उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और आप यहां पर जो उपस्थित हुए हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि श्रीमती दीपा मांझी जी को भारी मतों से आप जिताइएगा, यही हम आपसे अनुरोध करने के लिए आए हैं। कड़ाही छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कड़ाही छाप जिंदाबाद जिंदाबाद, संतोष सुमन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संतोष सुमन जिंदाबाद। हम जब आज काम कर लेंगे यहाँ, तब यहाँ आज हम सुन लेंगे कि क्या जरूरत है, इसलिए भी चुपचाप सुनो। देखिए बोल दिया ना, एक एक बात है, फिर क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, तुमको कोई याद नहीं है, इतना ज्यादा समझाया है तो याद ही नहीं है कि बोल रही हो। यहाँ पर जिस काम के लिए आई हो तो उसके लिए तो करो, और आपको कोई काम की जरूरत है तो आपका भी हम काम करेंगे, हम यहीं पर सुनेंगे आपका, इसलिए आप चुपचाप रहिए, ज्यादा मत बोलिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। 2005 के नवंबर में 24 नवंबर को यहाँ पर आए। अब आप बताइए उसके पहले कौन राज करते थे? जो लोग राज करते थे आज वोट मांगने के लिए आते हैं, सब कुछ करते हैं, अनाप शनाप करते हैं, खूब प्रचार करते हैं, अनाप शनाप बोलते रहते हैं। हम तो शुरू से, तो हमारे साथ तो ये भी शुरू से ही थे मांझी जी, और हम तो इनको मुख्यमंत्री बनाए थे, सब कुछ किया, तो सारा सब कुछ हुआ, केंद्र में मंत्री हैं, बड़ी खुशी की बात है। अब आपको हम यही कहेंगे कि आप जरा समझिए कि जो पहले जो था वो लोग क्या किया था। आप जानते थे शाम में कोई घर से निकल पाता था, कोई घर से नहीं निकल पाता था, ये हालत कितना खराब थी और कितना विवाद होता था। मुसलमान का वोट देने की कोशिश करता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करता था, उसको कभी दूर नहीं किया। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और हर प्रकार से आप समझते हैं पहले इलाम का पूरा इंतजाम नहीं था, तो कुछ काम खास होता नहीं था। तो जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो हम लोगों ने मिलकर के सारा का सारा काम शुरू किया, हर प्रकार से हम लोगों ने काम कराया। और जो बात अभी हमने कहा है कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, आपको मालूम है कि जैसे ही हम लोग शासन में आए, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म कर दिया, अब कोई झगड़ा नहीं होने लगा हिंदुओं का। और मुझको तो अच्छा याद है कि उस समय जब हम लोग 2010 में लड़े थे, तो आपके तो इसी गया जिला में और दूसरी जगह मुसलमान लोग भारी संख्या में हम लोगों को और बीजेपी के लोगों को वोट दिए थे यार। तब भुलाइएगा मत, हम सबको कहेंगे कि याद करिए कि हम लोग कितना काम करते रहे और किस तरह से हुआ। आपको मालूम है कि हम लोगों ने उनके लिए हर तरह से काम किया। और क्या हुआ था, 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी, कब्रिस्तान जो था हिंदू मुस्लिम के बीच में बड़ा मुश्किल रहता था उनको अंतिम संस्कार के लिए, तो हम लोगों ने कितना किया, उनका घेराबंदी शुरू कर दिया। उन लोगों ने जो शुरू में बताया था 8000 के करीब, थोड़ा ज्यादा, वो सब काम हम लोगों ने करवा दिया। और अब फिर जो पता किया है 1237 कब्रिस्तानों का और पता चला है। हम लोगों ने तो 7046 का तो कर ही दिया है, अब बाकी का काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी उनका भी काम हो जाएगा। तो हम लोगों ने एक एक काम किया और सब तरह से हम लोगों ने काम किया कि उनको आज दिक्कत नहीं है। तो मुस्लिम का भी किया और हम लोगों ने हिंदू का भी किया। 60 साल से पुराने जितने हिंदू मंदिर थे
अब उसमें भी जा करके चोरी करता था, गड़बड़ सड़बड़ करता था, तो हम लोगों ने उसके लिए भी काम करवा दिया। और आप समझ रहे हैं उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। यदा कदा जो भी मूर्ति चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती हैं, सब तरह से सब काम करवा दिया। तो हमने तो एक उदाहरण आपको दिए, लेकिन हम लोगों ने उस समय में क्या काम किया। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई खास, बहुत कम लोगों की पढ़ाई होती थी। हम लोगों ने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और कितना काम करवाना शुरू किया हम लोगों ने। आप जरा याद करिएगा, भूलिएगा मत कभी। और कितना कितना सब कुछ होता था। सबके पढ़ने का इंतजाम करा दिया। गरीबी के कारण लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, तो हम लोगों ने सबके पढ़ने का इंतजाम किया। और बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई। और आप जान लीजिए कि 2006-07 में लड़के लड़कियों को पोशाक योजना हम लोगों ने दिया, लड़के लड़कियों को। और 2008 में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए हमने साइकिल योजना देना शुरू किया। अब बाद में लड़कों ने हमसे मांग किया, तो 2010 से लड़कों के लिए भी हमने साइकिल योजना दिया। और साइकिल योजना कितना बढ़िया से लड़की चलाती थी। आप जानते हैं ना कि जब स्कूल में पढ़ती थी, अब पढ़ा करके चलती थी, तो शाम में अपने पिता को या माता को लेकर के बाजार में जाती थी, उसको लेकर के। तो ये सब चीज भूलिएगा मत। किस किस तरह से सब काम हुआ जब हम लोग कर रहे थे। और शुरू में कुछ नहीं होता था, और उसके लिए कितना काम हुआ। जब काम होता रहा तो इन चीजों को भूलते रहिएगा, भूलिएगा मत। किस किस तरह से लोगों के लिए आप कितना ज्यादा और ज्यादा काम हो गया। और आप जान लीजिए कि हर तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर सब तरह से हम लोगों ने काम किया। और आप जानते हैं लड़के लड़कियों के लिए तो आपको बता दिया, पोशाक योजना भी शुरू करा दिया। और 2008 में 9वें क्लास में, और उसके बाद आपको बता दिया, इसको याद रखिए कि 9वें क्लास में साइकिल योजना भी शुरू करा दिया, जिसकी चर्चा हमने किया। तो ये सब चीज भूलने वाली बात नहीं है। अब इसके बाद लोक सेवा आयोग का भी हम लोगों ने काम जो किया, पहले तो हम लोगों ने शुरू में बता दिया था, तो वो तो होता था। और बाद में भी हम लोगों ने कर दिया है 2,20,000 से ज्यादा सरकारी शिक्षकों की बहाली करवाई है। और 1 लाख से अधिक लोगों का काम चल रहा है, वो हो जाएगा। और इसके बाद जो नियोजित शिक्षक थे, उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी नियोजित शिक्षकों में उसको दे दिया था पहले इसी में परीक्षा। हमने कहा वहां परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, अलग से हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और 1,87,000 पहली परीक्षा पास कर ली है, और वो लोग हो गए हैं सरकारी शिक्षक। इस बार बचा हुआ 1,50,000, उसके लिए भी हम लोग लगातार काम करवा रहे हैं। 5 होना है, 2 हो चुका है, और सब हम लोग करवा रहे हैं कि जितना संभव है सबको करेंगे। तो ये सब काम हम लोगों ने किया है। सबके लिए हम लोग काम करते रहते हैं। और स्वास्थ्य के लिए भी हम लोगों ने क्या काम किया। स्वास्थ्य में कहीं से कोई दवाई मिलता था, तो हम लोगों ने 2006 से ही शुरू किया। तो हर प्रकार से सब लोग, डॉक्टर की उपस्थिति खूब हुई है, मुफ्त दवा सब कुछ हम लोगों ने करवाया। और आप जानते हैं 2005 में जो हम लोग आए थे, तो देखते थे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो लोग जाता था पढ़ाई करने के लिए, इलाज के लिए, तो 1 महीना में मुश्किल से 39 लोग जाता था। एक दिन में 1 या किसी में 2। लेकिन अब जानते हैं कि हम लोगों ने जितना अब काम कराना शुरू किया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब हर महीने 11,000 से अधिक मरीज अपना इलाज के लिए जाते हैं। अब सोच लीजिए पहले ही लोग जो था क्या क्या बोलते रहता है आजकल प्रचार में, और कभी कुछ काम किया। और जब हम लोग काम किए तभी किया। और गलती से तो हम बीच में 2 बार उन लोगों को ले लिए थे, 1.5 महीना हमारे पटिया के कुछ लोग कर दिया था।
तो कर दिया। अब बाद में फिर हम हट गए और 2 बार भी हम हट गए हैं। अब कभी हम उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे, वो कोई काम नहीं करता। और उसके अलावे 2016 से हम लोगों ने सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कम से कम 35% कर दिया है। तो सब जगह से ये सब काम हो रहा है और हर तरह से जो काम कर रहे हैं। आप जरा बताइए, अभी अब बोल रही है तब जरा सुन लो। स्वयं सहायता समूह जो है, सुनोगी तो बतवे नहीं जानोगी, खाली बोल रही हो, सुनो। आपको मालूम है कि स्वयं सहायता समूह कितना कम था। हम तो केंद्र में जब थे, MP थे या मंत्री थे, आप देश के दूसरे हिस्सों में जाते थे, दूसरे राज्यों में, हमने देखा कि स्वयं सहायता समूह में महिलाएं और ज्यादा रहती थी। अब 5 में जब सरकार बनी, जब हम लोग आए तो यहाँ पर जगह जगह देख करके देखा कि नाम मात्र की अब बहुत कम महिलाएं हैं। और तब हम लोगों ने क्या किया था, भूलिएगा, एक तरह से जान लीजिए कि हर प्रकार से हम लोगों ने सब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, आजीविका दीदियों के लिए 2006 में हम लोगों ने विश्व बैंक से कर्ज लिया और उसके बाद स्वयं सहायता समूह की वृद्धि कराते रह गए। और उसके बाद हमने महिलाओं का नाम दिया स्वयं सहायता समूह में जीविका, और हम जीविका दीदी कहते थे। अब मालूम है उस समय केंद्र वाला हम लोगों के खिलाफ था, लेकिन केंद्र वाला मंत्री आया और कहा कि भाई आप तो स्वयं सहायता समूह बहुत बढ़ाए हैं, अब आप नाम दिए हैं जीविका। तो उन्होंने कहा कि देश भर के स्वयं सहायता समूह का नाम आजीविका देंगे। हमने जीविका किया, वो आजीविका किया। कौन किया जीविका? हम ही लोग किए, तब उसका नाम देश भर में आजीविका किया। आजीविका की संख्या कितनी बढ़कर गई आपको मालूम है? कितना कम संख्या थी तो आपको मालूम है अब स्वयं सहायता समूह में 10,61,000, आजीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000। और हम लोगों ने तय कर दिया कि अब शहरी क्षेत्र में भी ये काम होगा। तो इस तरह से कितनी महिलाएं हो रही है, कितना बढ़िया बढ़िया काम कर करके आपको मालूम है। और जब से आपको बनाया है और जब हम सब जगह घूमते हैं तो हर जगह जीविका से बात करते हैं और जीविका लोग बैठती है, वहां जाते हैं, उसकी बात सुनते हैं। तो आपका हम बात नहीं सुनेंगे, सब कुछ करेंगे। इसलिए जीविका के लिए एक काम हम लोगों ने किया है। तो एक तरह से आप जीविका के लिए समझ लीजिए कि और ज्यादा क्या हुआ है। और फिर इसके अलावे आपको हम एक बात और कह देते हैं कि हर तरह से कितना ज्यादा काम हम लोगों ने किया है। जाति आधारित गणना भी कराई। अब जाति आधारित गणना करके जो हम लोगों को करना था वो तो किया ही, लेकिन जाति आधारित गणना के साथ साथ हम लोगों ने कहा कि भाई पूरे राज्य में कोई भी जात का लोग, हर किसी को जांच करेंगे कि कोई गरीब है। तो आपको मालूम है इसका जो कराए हम लोग, चाहे अपर कास्ट है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, मुस्लिम है, 94 लाख परिवार के लोग बहुत ही गरीबी हालत में हैं। तो उसके चलते हम लोगों ने, राज्य सरकार ने तय कर दिया कि उनके उत्थान के लिए हम लोग काम करेंगे और हर परिवार को 2-2 लाख रुपया क्या राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों ने देना शुरू किया। 4-5 साल में सब काम करते। तो एक तरह से हम लोगों ने तो एक काम किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।